Let's continue the 2021 University question paper of ophthalmology. So the next new question is sympathetic ophthalmitis. So introduction, let's see the introduction. तो ये एक सीरियस बायलैटरल ग्रैन्युलोमेटस पैन्यूवाइटिस होता है फॉलोइंग पेनिट्रेटिंग ऑक्यूलर ट्रॉमा। तो पेनिट्रेटिंग ऑक्यूलर ट्रॉमा अगर किसी को होता है तो उसको फॉलो करते हुए एक ग्रैन्युलोमेटस पैन्यूवाइटिस हो सकता है जो कि बायलैटरल होता है और उसको ही हम सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस बोलते हैं। इसकी इंसिडेंस डिक्रीज़ हो चुकी है, क्यों हो चुकी है? क्योंकि मेडिकुलस रिपेयर की वजह से और दूसरी इसका रीज़न है पोटेंट स्टेरॉइड्स के यूज़ की वजह से। तो मेडिकुलस रिपेयर बहुत डिटेल में रिपेयर किया जाता है और पोटेंट स्टेरॉइड्स भी यूज़ किए जाते हैं। माइक्रोसर्जिकल टेक्निक्स से मेडिकुलर रिपेयर किया जाता है। नाउ इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी में प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स आएंगे और पैथोजेनेसिस आएगा इसका। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में क्या क्या है? पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है, पेनिट्रेटिंग इंजरी को हमेशा फॉलो करता है ये। वुंड्स इन सिलियरी रीजन, वो भी उसके लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस के लिए। वुंड्स विद इनकार्सरेशन मीन्स अगर किसी को कन्फाइन कर लेता है वुंड आइरिस सिलियरी बॉडी या लेंस कैप्सूल को, तो वो वुंड्स ज़्यादा वनरेबल होते हैं टू सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस और ये मोर कॉमन होता है इन चिल्ड्रन दैन इन एडल्ट्स। देन फिफ्थ क्या है? नॉट ऑकर व्हेन एक्चुअल सपरेशन डेवलप्स। एक्चुअल सपरेशन जब डेवलप होता है इंज्योर्ड आई में तब ये सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस नहीं ऑकर होता है। देन इसके पैथोजेनेसिस में क्या होता है? एक तो नोडुलर एग्रीगेशन होता है लिम्फोसाइट्स का, प्लाज्मा सेल्स का, एपिथेलॉइड सेल्स, जाइंट सेल्स का, जो पूरे यूवियल ट्रैक्ट में स्कैटर्ड होता है। दूसरी चीज़ डेलन फर्स्ट नोड्यूल्स फॉर्म होता है। वो क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि पिगमेंट एपिथेलियम का प्रोलिफरेशन हो जाता है, यानी कि आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरॉइड, इसी को मिला के यूविया बनता है ना। और ये पैन यूवाइटिस है मीन्स पूरे यूविया का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो ये तीनों तो इन्वॉल्व होंगे ही। तो ये तीनों का जो पिगमेंट एपिथेलियम होता है वो प्रोलिफरेट हो जाता है, इसलिए डेलन फर्स्टस नोड्यूल फॉर्म होते हैं और साथ में इन्वेजन भी हो जाता है लिम्फोसाइट्स और एपिथेलॉइड सेल्स का। देन पैथोजेनेसिस में तीसरा पॉइंट है सिंपैथेटिक पेरीवेस्कुलाइटिस हो जाता है। सिंपैथेटिक पेरीवेस्कुलाइटिस में रेटिना क्या शो करता है? पेरीवेस्कुलर सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन शो करता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? एक्साइटिंग आई या इंज्योर्ड आई में क्या होता है कि परसिस्टेंट लो ग्रेड का प्लास्टिक यूवाइटिस होता है। यूविया उसका भी इन्फ्लेम्ड होता है लेकिन लो ग्रेड में, जो कि इंक्लूड करता है इसके सिम्टम्स में सिलियरी कंजेशन, लैक्राइमेशन और कैरेटिन पेरिसिपिटेस, जो कि डेंजरस साइन होता है। सिंपैथेटिक या साउंड आई में क्या सिम्टम्स होते हैं? एक तो वो इन्वॉल्व होती है आफ्टर 4 to 8 वीक्स ऑफ इंजरी और दूसरी वो मैनिफेस्ट करती है एज एक्यूट प्लास्टिक आइरिडोसाइक्लाइटिस। एक्यूट आइरिडोसाइक्लाइटिस हमने जब पढ़ा है तो उसी की वजह से इसका मैनिफेस्टेशन होता है सिम्टम्स और साइंस। तो प्रोड्रेमल स्टेज और फुली डेवलप्ड स्टेज, दो स्टेजेस होते हैं इसके सिंपैथेटिक आई के। प्रोड्रेमल स्टेज में क्या सिम्टम्स आते हैं? एक तो फोटोफोबिया होता है, दूसरा इंडिस्टिंक्शन होता है, इंडिस्टिंक्टनेस ऑफ नियर ऑब्जेक्ट। इंडिस्टिंक्टनेस ऑफ नियर ऑब्जेक्ट्स क्यों होता है? क्योंकि एकोमोडेशन की वीकनिंग हो जाती है। तो ये सब सिम्टम्स शुरू में आते हैं। और साइंस क्या होता है? रेट्रोलेंटल फ्लेयर दिखता है, मीन्स बिहाइंड लेंस एक तरह का सडन ब्रीफ बर्स्ट ऑफ ब्राइट लाइट दिखता है, तो उसको हम रेट्रोलेंटल फ्लेयर बोलते हैं। और दूसरा साइन क्या होता है? कैरेटिन प्रेसिपिटेट्स दिखते हैं ऑन द बैक ऑफ कॉर्निया। बैक ऑफ कॉर्निया पे प्रेसिपिटेट्स दिखेंगे, कैरेटिन वाइटिश वाइटिश थोड़े। तो ये दोनों उसके साइंस होते हैं प्रोड्रोमल स्टेज के। देन सेकेंड फुली डेवलप्ड स्टेज में जब आ जाता है सिंपैथेटिक आई, तो सेम उसके सिम्टम्स और साइंस हो जाते हैं एज एक्यूट प्लास्टिक आइरिडोसाइक्लाइटिस। तो आप उस क्वेश्चन में उसका सिम्टम्स और साइंस दे सकते हैं एक्यूट आइरिडोसाइक्लाइटिस वाले क्वेश्चन में। नाउ फिफ्थ, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो ट्रीटमेंट को हम अलग अलग हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्रोफाइलैक्सिस। सेकेंड, ट्रीटमेंट व्हेन सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस हैज़ ऑलरेडी सुपरवेंट, ऑलरेडी जब हो चुका है तब कैसे करेंगे। और तीसरा, प्रोग्नोसिस क्या होता है? तो प्रोफाइलैक्सिस में क्या करते हैं? अर्ली एक्सिजन करते हैं इंज्योर्ड आई का। इंज्योर्ड आई को इससे पहले कि वो दूसरा आई में पहुँचे, सिंपैथेटिक आई में पहुँचे, उससे पहले हम उसे
एक्सरसाइज कर देते हैं। तो अगर यूज़फुल विजन को सेव करने का कोई चांस नहीं है तो हम उसको एक्सरसाइज ही कर देते हैं। लेकिन अगर कोई होप है ऑफ सेविंग यूज़फुल विजन तो हम क्या करते हैं, पहला तो मेटिकुलस रिपेयर करते हैं वुंड का माइक्रोसर्जिकल टेक्निक से, और इसका हम बहुत ख्याल रखते हैं कि यूवीएल टिश्यू जो है ना इनकासरेट ना हो वुंड में, वो मतलब उसमें कन्फाइंड ना हो जाए। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, इमीडिएट एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट करते हैं। एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट मतलब क्या, पेशेंट को क्लोजली वॉच करना पर कोई ट्रीटमेंट नहीं देना जब तक कि सिम्टम्स अपीयर ना हो जाए या फिर सिम्टम्स चेंज ना हो या टेस्ट रिजल्ट्स में कोई चेंज ना आए। ऐसा हम क्यों करते हैं एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट, ताकि हम प्रॉब्लम कॉज ना करें किसी अनवांटेड ट्रीटमेंट से। तो हम इमीडिएट एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट देते हैं टॉपिकल और साथ में सिस्टमिक स्टेरॉइड्स से और एंटीबायोटिक्स से। टॉपिकल एट्रोपिन भी दे देते हैं। तो ये जनरल ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं। फिर जब यूवाइटिस कंट्रोल नहीं होता है, थर्ड, जब यूवाइटिस कंट्रोल नहीं होता है तो एंजियोडाई को हम फाइनली एक्सरसाइज कर देते हैं। अगर 2 हफ्ते तक एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट दिया और फिर भी लैक्राइमेशन, फोटोफोबिया, सिलियरी कंजेशन ये सब है, केराटिन प्रेसिपिटेट्स भी अपीयर हो रहे हैं, तो एंजियोडाई को फिर हमें इमीडिएटली एक्सरसाइज करना है। तो ये स्टेप्स हो गए प्रोफाइलैक्सिस के। देन ट्रीटमेंट, जब सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस ऑलरेडी सुपरवीन हो चुका है, मतलब आ चुका है, तो उसमें क्या करना है, अर्ली एक्सेशन करना है, इन्यूक्लिएशन करना है। जब केस अगर शॉर्टली देख लिया शुरू में ही ऑनसेट ऑफ इन्फ्लेमेशन के बाद, तो तुरंत उसका एक्सेशन कर देना है। अगर प्रोड्रोमल स्टेज के दौरान ही देख लिया है सिंपैथाइजिंग आई में, तो और इंज्योर्ड आई में अगर कोई यूज़फुल विजन का चांस नहीं है तो यूज़लेस आई का तो एक्सरसाइज करना ही है एडवांस। देन सेकेंड, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या करते हैं सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस का, तो ये आइरिडोसाइक्लाइटिस जैसा ही होता है। तो इसमें क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं पहला तो ये सारे रूट से देते हैं, एक तो सिस्टमिक, दूसरा पेरीऑक्यूलर इंजेक्शन से, और टॉपिकल ड्रॉप्स भी बहुत सारे डालते हैं। सेकेंड, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं, तो ये सीवियर केसेस में स्टार्ट कर देते हैं विदाउट डिले। और तीसरा, एट्रोपिन देते हैं, दिन में 3 बार देते हैं इसको ना। इसका प्रोग्नोसिस कैसे होता है, यूज़फुल विजन जो है अगर अर्ली डायग्नोस कर लिया हमने तो और इमीडिएट ट्रीटमेंट दे दिया तो यूज़फुल विजन ऑब्टेन हो सकती है। अर्ली डायग्नोसिस मतलब कब, जब प्रोड्रोमल स्टेज चल रहा है तब, और इमीडिएट ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स से ट्रीटमेंट करते हैं हम। लेकिन अगर एडवांस्ड केसेस है तो फिर बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होता है। तो इवन अगर हम बेस्ट ट्रीटमेंट दे देते हैं एडवांस केसेस में सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस के, तो भी जो प्रोग्नोसिस होता है वो पुअर होता है। तो ये हमने सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस का अलग अलग हेडिंग्स पे डिस्कस किया, किसमें, इंट्रोडक्शन, इंसिडेंस, इटियोलॉजी, देन क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट में। तो दैट वाज ऑल अबाउट 2021 यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।